हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज कॉल्ड ब्लड सर्कुलेशन, कि ये जो हार्ट है वो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड कैसे भेजता है। बट उसको जानने से पहले स्टूडेंट्स, इन दोनों बॉटल्स पे आप ध्यान दें, दोनों में ब्लड है बट उसके कलर में डिफरेंस दिख रहा होगा स्टूडेंट्स आपको। इसमें जो ब्लड है वो डार्क है, थोड़ा सा डार्क रेड है, और इसमें ब्राइट रेड है। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि स्टूडेंट्स इस ब्लड में ऑक्सीजन गैस मिक्स्ड है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन के बारे में हमने पढ़ा है थोड़ा सा स्टूडेंट्स, तो वहां पे हमने देखा था कि ब्लड में ऑक्सीजन भी मिक्स्ड हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। ठीक, तो दोनों के मिक्स होने से कलर पे ये फर्क पड़ता है स्टूडेंट्स। ये वाला जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस टर्म। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड है, और इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स्ड है। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि बायोलॉजी में ये वाला जो ब्लड होता है उसको हम डायग्राम्स में रेड कलर से डिनोट करते हैं, लेकिन ये वाला जो ब्लड होता है स्टूडेंट्स उसको हम ब्लू कलर से डिनोट करते हैं। तो उससे काफी कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, उनको लगने लगता है कि कहीं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू ही तो नहीं होता है। नहीं, वो भी रेड ही होता है, बस थोड़ा डार्क होता है। बट क्लैरिटी के लिए, डायग्राम में क्लैरिटी रहे और हमें समझने में आसानी हो, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू कलर का यूज करते हैं और इसके लिए रेड। तो जस्ट कीप दिस स्मॉल थिंग इन माइंड। तो आइए देखते हैं ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहां पे एक बॉक्स बना रहा हूं, प्लीज सी दिस केयरफुली। इस बॉक्स से हम अपने हार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि हार्ट जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, बट यहां पे हम एग्जैक्ट शेप नहीं बना रहे हैं, बस हार्ट को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। और ये सेप्टम जो हार्ट को राइट और लेफ्ट पोर्शन में डिवाइड करता है, और फिर हमने देखा है कि हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, तो ये हमने 4 चेंबर्स बना दिए स्टूडेंट्स। ये क्या है, नाम बता सकते हो? राइट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे 4 चेंबर्स हैं हार्ट के। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जो 1 वे फ्लो अलाउ करवाता है ब्लड का। ठीक है, जिसमें ब्लड 1 वे फ्लो कर सकता है, इस तरीके से उल्टे डायरेक्शन फ्लो नहीं कर सकता है। वैसे यहां पर भी एक वाल्व है जिसे ब्लड 1 वे फ्लो कर सकता है, उल्टा फ्लो नहीं कर सकता है। 2 और वाल्व्स भी थे स्टूडेंट्स, बट उनके बारे में यहां डिस्कस करना ज्यादा यूजफुल नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं लंग्स की। तो लंग्स की ज्यादा बात तो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में करते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन सर्कुलेशन में भी लंग्स का एक अपना ही इंपॉर्टेंट रोल है जो हम देखेंगे। तो लंग्स हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया। हालांकि लंग्स हार्ट के ऊपर नहीं होता है, हमें तो पता है कि हार्ट के साइड्स में होता है लंग, यहां पे एक लंग होता है, यहां पे एक लंग होता है, बट हम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको ऊपर बना के। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स अब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ब्रेन हो गया, लेग्स, किडनी, हैंड्स, ये सब जो हो गया, उनको हम एक सिंगल बॉक्स है, उन सबको एक सिंगल बॉक्स से यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉडी पार्ट्स या बॉडी ऑर्गन्स, उन सबको एक साथ ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे बॉक्स से। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, ब्लड का फ्लो हमारे बॉडी में कैसे होता है, लेट मी टेल यू। ये जो लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट्स, आप उस पर ध्यान दें। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड निकलता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड होता है। लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है और वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। कैसे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है स्टूडेंट्स? वो फोटोग्राफ्स मैंने आपको दिखाई दी जिसमें ब्लड की ट्यूब्स थी, ब्लड वेसल्स, उनके हेल्प से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर स्टूडेंट्स थोड़ा रेस्पिरेशन वाला चैप्टर आपको याद करने की जरूरत है। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा, तो क्या होगा स्टूडेंट्स कि उन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और जब वेस्ट प्रोडक्ट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। शायद आपको याद आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये ब्लड ऑक्सीजन लेके आता है, वो ऑक्सीजन यहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, वो ब्लड में मिक्स हो जाता है। मतलब यहां से अब जो ब्लड निकलता है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब वो ब्लड यहां से स्टूडेंट्स निकल के देखो कहां जाता है, वो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में एंटर करता है वो ब्लड। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला, बॉडी ऑर्गन्स में गया, फिर वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट एट्रियम से वो इस वाल्व के थ्रू, दिस 1 वे वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आता है स्टूडेंट्स।
फिर राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स वो ब्लड निकलता है और वेरी केयरफुली आप देखेंगे कि अब इसका क्या होगा, निकल के वो लंग्स की तरफ जाता है, लंग्स की तरफ जाता है और ये डीऑक्सीजनेट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। अब स्टूडेंट्स लंग्स की बात भी हमने रेस्पिरेशन में की थी कि क्या होता है, लंग्स तक ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, फिर एल्वियोली में आपको याद होगा, एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड वो डाल देती है और वहां से फ्रेश ऑक्सीजन लेके निकल जाती है। याद आ रहा है आपको, रेस्पिरेशन में हमने पढ़ा था, नहीं भी आपको याद है तो मैं बता रहा हूं कि यहां पर जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आती है, लेकिन जब लंग से गुजर रही होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वहां छोड़ देती है और वहां से ऑक्सीजन ले लेती है, तो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टूडेंट्स अब जो है लेफ्ट एट्रियम में जाता है, फिर इस वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर इस तरीके से वापस से यही साइकिल रिपीट होता है स्टूडेंट्स। तो हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को इस तरह से सर्कुलेट करता ही रहता है, या हम बोले हमारे बॉडी में ब्लड इस तरह से हमेशा मूव करती रहती है। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है, ब्लड ऑक्सीजन लेके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो ब्लड के साथ निकलता है, ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके राइट एट्रियम में आती है, फिर वो ब्लड राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर वहां से वो लंग्स में जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, लंग्स में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी पाथ के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है, वो विंड पाइप ट्रैकिया ये सबसे बाहर निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी पाथ से लंग्स में ऑक्सीजन आया होता है, जो ऑक्सीजन अब इस ब्लड में मिक्स हो जाता है और हमारा जो ब्लड है फिर से ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है। तो यू कैन सी स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज हैपनिंग हियर, क्योंकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन लेके बॉडी पार्ट्स तक जा रही है, क्योंकि उस ऑक्सीजन से वो एनर्जी ऑब्टेन करेगी। लेकिन अब जो ब्लड हमारे पास होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू इस तरीके से इलिमिनेट होता है और वापस से ऑक्सीजन ब्लड में डाला जाता है और वो ऑक्सीजन वापस से बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचता है, फिर से बॉडी ऑर्गन्स एनर्जी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, फिर से वो इस रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के बाहर निकलता है और ऑक्सीजन को फिर से ब्लड के थ्रू बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट सर्कुलेशन ऑफ ब्लड दैट हैपेंस इन आवर बॉडी इन शॉर्ट। स्टूडेंट्स यहां पर ये जो 4 चेंबर्स हैं हार्ट के, वो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो लेट्स सी व्हाट इज दैट। सबसे पहले इस लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो ये बहुत ही सिंपल सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये क्या कर रहा है आप समझ सकते हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से आ रहा है उसको कलेक्ट करता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को वॉल्व के थ्रू सप्लाई कर देता है वही ब्लड। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम कि इट कलेक्ट्स ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड passes to लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। देखो स्टूडेंट्स, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये इस ब्लड को बाहर बहुत कस के पुश करके निकालता है, बहुत करके पुश करके निकालता है, इसको पंप करके बाहर निकालता है। ऐसा क्यों करता होगा स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकल रहा है वो सारे बॉडी ऑर्गन्स तक पहुंचना चाहिए, तभी सारे बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, अब सोच के देखो स्टूडेंट्स, आपका जो हार्ट है, आप हाथ रखो अपने बॉडी पे जहां पे हार्ट है, ठीक है, आपने अपने चेस्ट पे हाथ रखा होगा जहां पे हार्ट है। ठीक है, अब यहां से निकलने वाला ऑक्सीजन बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचना है, मतलब आपके पैर के बिल्कुल एंड तक भी पहुंचना है, आपके टो फिंगर्स तक पहुंचना है, उसको टो तक पहुंचना है। सोचो ब्लड को कितनी दूरी कवर करनी है स्टूडेंट्स। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, इस ब्लड को ऊपर ही पहुंचना है, आपके ब्रेन तक, हार्ट के ऊपर ब्रेन जो है उस तक भी पहुंचना है। तो वो बहुत डिफिकल्ट काम होता है स्टूडेंट्स, इसलिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत कस के पुश करता है ब्लड को बाहर, पंप करता है, ताकि ये ब्लड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक आसानी से पहुंच सके। जैसे आप ये डायग्राम देखें, देखो स्टूडेंट्स, इस ट्यूब से जो वाटर निकल रहा है, आप देखो बहुत दूर तक जा रहा है, लेकिन इस ट्यूब से जो वाटर निकल रहा है वो दूर तक नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर जो वाटर बहुत फोर्स के साथ निकल रहा है, उसको पंप किया गया बाहर, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होता है स्टूडेंट्स, ब्लड के साथ उसको बाहर पंप किया जाता है, वो फोर्स के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, ताकि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड सो दैट it can reach all body parts। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इस राइट एट्रियम की, कि राइट एट्रियम क्या करता है। राइट एट्रियम आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, वो फिर से वही काम कर रहा है ऑलमोस्ट जैसा कि लेफ्ट एट्रियम कर रहा था। इस ब्लड को कलेक्ट करता है, जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से आता है, उस ब्लड को कलेक्ट करता है और फिर उस ब्लड को राइट वेंट्रिकल को पास कर देता है। तो कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स एंड पासिस टू राइट वेंट्रियम। और स्टूडेंट्स फाइनली ये राइट वेंट्रियम जो है वो क्या करता है, सॉरी राइट वेंट्रिकल जो है वो क्या करता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। सो आप देखो वंस अगेन स्टूडेंट्स, ये जो राइट वेंट्रिकल है वो यहां पे फिर से ऑक्सीजन को बाहर पुश करता है, पंप करता है, ताकि पंप होके ये जो ब्लड है वो लंग्स तक पहुंच जाए, तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो चीज हमने इस बॉक्स को बना के देखी थी, अब एक्चुअल हार्ट को बना के देखेंगे वही चीज, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स, फिर से ये 4 चैम्बर्स तो आपको दिख ही रहे हैं, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस इज राइट एट्रियम एंड दिस इज राइट वेंट्रिकल। ये तो हम देख ही चुके हैं स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स कैसे ब्लड का फ्लो होता है। आप देखो लंग से जो ऑक्सीजन है वो लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है, लंग से ऑक्सीजन लेफ्ट एट्रियम में आया। देखो ये लेफ्ट एट्रियम है स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रियम। तो देखो स्टूडेंट्स ये ट्यूब आप देख रहे हैं, इन ट्यूब से ब्लड इसमें एंटर करेगा स्टूडेंट्स। ये ट्यूब जो है वो लंग से कनेक्टेड होती है, तो लंग से ब्लड फ्लो करेगा ऑक्सीजनेटेड, इसलिए मैं इसको रेड से बना रहा हूं, और वो इस एट्रियम में एंटर करेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आया, फिर स्टूडेंट्स वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया वाल्व के थ्रू, वन वे वाल्व के थ्रू। तो अब यहां पे ये वाल्व है, उससे ये जो ब्लड है स्टूडेंट्स वो इधर एंटर करेगा, लेकिन वो ब्लड पीछे नहीं जा सकता वापस। क्यों नहीं जा सकता, मैंने आपको बताया था ये वन वे वाल्व है, एक ही तरफ ब्लड को फ्लो करने देता है, तो ये ब्लड यहां आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में गया था, तो यहां से निकल के अब देखो यहां पे स्टूडेंट्स क्या होता है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे निकलने का रास्ता इस वाल्व से है। यहां पे मैंने आपको बताया था एक वाल्व है, यहां से निकल के वो जो ब्लड है इस ट्यूब के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देंगे आप, यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो निकल के बॉडी पार्ट्स तक जा रहा था, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है इस वाल्व के थ्रू, दिस वन वे वाल्व के थ्रू इस ट्यूब से होता हुआ बॉडी पार्ट्स तक जाता है, टू बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब देख सकते हो ये जो ट्यूब है इसमें ऊपर की तरफ ब्रांचेज हैं, ये ब्रांचेज ब्लड को ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में ले जाएंगे, ऊपर वाले बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि ब्रेन, और फिर ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, तो ये जो नीचे जा रहा है वो ब्लड को बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स में ले जाएगा, फॉर एग्जांपल लंग्स, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसा कि हम देख रहे थे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला ब्लड जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक जा रहा था, वो इस ट्यूब के थ्रू जा रहा है। तो फिर स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था यहां पे कि बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल के हमारे राइट एट्रियम में आता है, राइट एट्रियम में, ये स्टूडेंट्स हमारा राइट एट्रियम है, ठीक है। तो अब ये ट्यूब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ट्यूब और ये जो ट्यूब है ये